अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान का एक कौमी असम्बली का हलका है NA 88, उसकी सियासी सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इस हलके से माजी में पीपल्स पार्टी दौर के वज़ीर ख़जाना एहसानुल हक पिराचा जो हैं वो इस हलके से मुंतखब हो चुके हैं, जबकि पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं बहुत बड़े जो है वो दीनी शख्सियत हैं, वो भी वज़ीर ममलिकत जो है रिलीजियस अफेयर के रह चुके हैं। तो इसके अलावा नदीम अफजल चंद जो हैं वो भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ते हैं। तो आज हम जो है इस हलके के हवाले से आपको बताएंगे कि इस हलके की जो सियासी सूरत हाल है वो अब कैसे तब्दील हो गई है, क्योंकि इस हलके में जो पीर ख़ानदान है, जिसे आप पीर ग्रुप भी कहते हैं, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है। इस हलके में तीन बुनियादी तौर पे सियासी ख़ानदान हैं, जिसमें सबसे जो पुराना सियासी ख़ानदान है वो पिराचा ख़ानदान है, और उसके बाद दूसरा पीर ख़ानदान है, और तीसरे नंबर पे जो है वो भरत फैमिली है। जो पिराचा ख़ानदान है उसकी सियासी क़यादत एहसानुल हक पिराचा मरहूम करते रहे, और उसके बाद जो हारून एहसान पिराचा और उसके बाद हसन इनाम पिराचा जो है उनके हाथ में है। जबकि पीर ख़ानदान की जो सियासी बागदौड़ है वो पीर अमीनुल हसनात शाह साहब के हाथ में है, और जो भरत फैमिली है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ती रही है, और इसके जो पहले सूबाई असम्बली के कैंडिडेट थे डॉक्टर एजाज़ अहमद भरत थे। जो पिराचा फैमिली है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रही, जबकि पीर और भरत ग्रुप जो है ये एक इकट्ठा ग्रुप था, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है ये मुंसलिक रहा। लेकिन नाजरीन, परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो है वो भेरा की सियासत के डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो गए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो पिराचा फैमिली है वो अपनी वफ़ादारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तब्दील करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में जो है वो शामिल हो गए, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। और बेनज़ीर की शहादत के बाद जो है वो नदीम अफजल चंद, जिनकी ख़ानदान मंडी बहावलदीन में सियासत करता था, वो भेरा में आ गए, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। नदीम अफजल चंद को जो है वो बेनज़ीर की शहादत का जो है वो हमदर्दी का वोट मिला, और वो पहली दफ़ा जो है 2008 में जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 2013 में पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है कौमी असम्बली का टिकट दिया, जबकि नदीम अफजल चंद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, और PTI की तरफ से जो है वो वसीम अब्बास जो है एक मकामी शख्सियत थे, वो उम्मीदवार थे। तो इस इलेक्शन में पीर अमीनुल हसनात शाह साहब क्योंकि एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उनका इलाके में काफ़ी असर व रसूख था और ज़ाती वोट बैंक भी काफ़ी था, तो उनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट जो है 1,56,709 वोट मिले, जबकि नदीम अफजल चंद को तकरीबन 66,000 वोट मिले, और इस तरह वो 97,000 वोटों से जो है उनको शिकस्त हो गई। 2013 के इलेक्शन के बाद जो है 2018 में जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पीर ग्रुप को नज़रअंदाज करके जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत, उनको कौमी असम्बली का टिकट दे दिया, जबकि उनके भाई को जो है सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया। पीर ग्रुप ने जो है वो अपनी वफ़ादारियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो रखी, और डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत जो है वो पीर ग्रुप के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार थे, जबकि नदीम अफजल चंद ने इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो चले गए, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन इस इलेक्शन में डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने 1,30,000 वोट लिए, जबकि नदीम अफजल चंद जो है वो 1,16,000 वोट जो है वो हासिल कर सके, और 14,000 वोटों से नदीम अफजल चंद को जो है वो शिकस्त हुई। अब जब नदीम अफजल चंद ने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है और मुस्तकबिल में इमरान खान के हुकूमत में आने के चांसेस नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, ताकि NA 88 से वो PDM के किसी न किसी तरह मुश्तरका उम्मीदवार बन सके, क्योंकि उनको मालूम है कि अब वो अकेले इस हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकते।
लेकिन ये बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त जो है वो अपनी सीट किसी सूरत खाली करने पर जो है वो आमादा नहीं है, जबकि पीर ग्रुप जो है जिसकी क़यादत इस वक्त पीर फारूक बहावल हक शाह साहब के हाथ में है, इनकी इलाके में जो है वो काफ़ी समाजी खिदमात हैं। ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन जो है वो इलाके के नादार लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रही है, जबकि तालीमी लिहाज से जो है अलकरम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो है वो मुस्लिम हैंड्स के स्कूल हैं और काफ़ी सोशल वर्क है। तो जिसकी वजह से इलाके में जो है वो पीर ग्रुप के जो है वो 50-60 हज़ार ज़ाती वोट हैं। अब पीर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वोटर है इस वक्त तकरीबन 70-80 हज़ार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीर ग्रुप के जो वोट मिलके वो 1,30,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो बनेंगे, जबकि जो डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त हैं उनके 1,30,000 वोट में से अगर पीर ग्रुप के वोट निकाल दिए जाएं तो उनके वोट जो है वो 80,000 जो है वो बाकी रह जाते हैं। और जो नदीम अफजल चंद है उनका जो ज़ाती वोट बैंक होगा वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार है। तो इस तरह आने वाला इलेक्शन जो है वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें कांटेदार मुकाबला होगा। बज़ाहिर हमें जो इस वक्त पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है वो पीर ग्रुप की नज़र आ रही है कि आने वाले इलेक्शन में जो है वो दूसरे तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुश्किलात का शिकार कर सकता है और सीट जीतने की पोजीशन में नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है इसमें कुछ बईद नहीं है और आने वाले दिनों में या अगले लम्हे में जो है वो सियासत के डायनामिक्स अचानक तब्दील हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास इस हलके में मजबूत कैंडिडेट नहीं था और यहाँ पे कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरा सके, अब पीर फारूक बहावल हक शाह जो इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक मजबूत उम्मीदवार आ गया है और उन्होंने अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर ली है। सरगोदा में जितने बाकी कौमी असम्बली के हलके मौजूद हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार मौजूद नहीं था। तो अब भेरा की सियासत जो है वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो भेरा की सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है और इलेक्शन में क्या नताइज जो है वो देती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।